नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर हर दिन आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो महंगाई ने आम आदमी की तोड़ी कमर। कुकिंग ऑयल, दाल, बेसन सहित ये चीजें हुई महंगी, जाने कितने बड़े दाम। जी हाँ, लगातार पेट्रोल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बाद महंगे हो रहे रसोई के सामान ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इस महीने प्याज, दाल, खाने की तेल सहित मसालों के दाम में भी तेजी देखी गई है। प्याज की कीमतें पिछले महीने की तुलना में 25% से 30% अधिक हैं। वहीं मसूर और उड़द की दाल की कीमतें 10% बढ़ी हैं, जबकि इसकी अवधि में अरहर की कीमतें 20% तक उछल गई हैं। थोक खाद्य तेल की कीमतें इस साल विभिन्न तेलों के लिए 30% से 60% तक बढ़ गई हैं। इस महीने से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इन दिनों खुदरा बाजार में प्याज 60 रुपए किलो तक मिल रही है। ताज़ा प्याज की आवक राजस्थान से शुरू हो गई है, लेकिन वो फिलहाल काफी कम है, इसलिए कीमतों में असर फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। मसालों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही धनिया में करीब 25% की बढ़त देखने को मिली है। मजबूत मांग से रिकॉर्ड हाई पर सोयाबीन का भाव पहुंच गया है, जिसमें आम आदमी को परेशानी बढ़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम में कैश न मिलने पर हट सकता है चार्ज, जल्द मिल सकती है बड़ी राहत। जी हाँ, अगर एटीएम से कैश न निकलने की स्थिति में आपके पैसे कट जाते हैं तो खबर आपको राहत पहुंचा सकती है। ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर एसोसिएशन ने आरबीआई से मांग की है कि कैश न निकलने पर लगने वाले ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज को हटा दिया जाए। मौजूदा नियमों के मुताबिक एटीएम से आप एक निश्चित सीमा तक ही बिना शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। अगर तय सीमा के बाद आपने एटीएम का इस्तेमाल किया लेकिन कैश नहीं निकला तो आपके ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज देना पड़ता है। हर फेल ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए और जीएसटी ग्राहक से वसूला जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन से लगातार वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिनके खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होती, फिर भी वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक से अपील की है कि इस तरह का चार्ज जायज नहीं है। इसकी वजह से लोग बैंक से दूरी बना रहे हैं, जो कि बैंक की आर्थिक स्थिति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्दी आरबीआई इस बार बड़ा फैसला ले सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव में सोशल मीडिया आयोग की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव, लग सकती है ये रोक। जी हाँ, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ अब सबकी निगाहें इस बात पर लग गई हैं कि इस बार चुनाव आयोग सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए क्या कड़े कदम उठाता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब निष्पक्ष और भय रहित चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की बारी है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग को सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर कड़ी नजर है। जानकारों की माने तो इस बार भी चुनाव आयोग फेसबुक सहित तमाम सोशल वेबसाइटों के जरिए उन्हें होने वाले प्रचार पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। संभावना जताई जा रही है कि सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच को देखते हुए इस पर चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को आयोग की मंजूरी लेना जरूरी हो सकता है। आयोग कह सकता है कि सभी पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार से जुड़ा कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले आयोग की इजाजत लेनी होगी। संभावना इस बात की है कि आयोग सोशल मीडिया से जुड़े फेसबुक या व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप में प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगा दे, और यदि कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक ऐसा करे तो उसके साथ ही ग्रुप के एडमिन को भी जेल जाना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में घायलों का होगा अब मुफ्त इलाज। प्राइवेट अस्पतालों में भी 1,05,000 तक का कैशलेस ट्रीटमेंट। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले घायलों को इलाज के लिए अब अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्हें निकटतम नजदीकी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, फिर चाहे वो निजी अस्पताल या नर्सिंग होम ही क्यों न हो। नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाले सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के अनुसार जल्द ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को 1.5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हादसे की वजह से अस्पताल और दूसरी जगह भेजने का खर्च भी सरकार उठाएगी। सड़क दुर्घटना के कारण अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में ये रकम परिजनों को दी जाएगी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैशलेस ट्रीटमेंट योजना बनाई है। इसमें विदेशी पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग, जिला तथा अन्य सड़कों पर होने वाले हादसों के लिए सभी घायल इसमें शामिल होंगे। इलाज के खर्च का ये प्रावधान वाहन दुर्घटना फंड में शामिल किया जाएगा। वाहनों का बीमा करने वाली जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कमाई का एक हिस्सा कैशलेस इलाज के लिए देने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त वाहनों से टोल टैक्स के साथ लिए जाने वाले सेस की रकम का एक अंश इस फंड में दिया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात, जियो का धमाका 1999 में नया जियो फोन और 2 साल तक की फ्री कॉलिंग। जी हां, रिलायंस जियो फोन उपभोक्ताओं के लिए एक नया जियो फोन 2021 ऑफर लेकर आई है। ये एक बंडल प्लान है जिसमें जियो फोन खरीदने पर ग्राहक को 1999 रुपए चुकाने होंगे। साथ ही यूजर्स को 2 वर्ष तक की अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2 GB प्रति माह डेटा भी मिलेगा। दूसरा प्लान 1499 रुपए का है जिसमें ग्राहक को जियो फोन के साथ 1 वर्ष तक की अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2 GB प्रति माह डेटा दिया जाएगा। ऑफर में मौजूदा जियो फोन ग्राहकों का भी ख्याल रखा गया है। 750 रुपए चुकाने पर उन्हें 1 वर्ष तक रिचार्ज के झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB प्रति माह डेटा भी मिलेगा। ऑफर अगले महीने से पूरे भारत में लागू हो जाएगा। सभी रिलायंस रिटेल और जियो रिटेलर से ऑफर का फायदा लिया जा सकता है। 30 करोड़ 2G उपभोक्ता की हालत दयनीय बनी हुई है। जहां स्मार्टफोन उपभोक्ताओं को अक्सर कॉलिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना होता है, वहीं वॉइस कॉलिंग के लिए भी फीचर्स फोन उपभोक्ता जो कि 2G इस्तेमाल करते हैं उन्हें 1.2 रुपए से 1.5 रुपए तक प्रति मिनट तक चुकाने पड़ते हैं। वहीं कनेक्शन चालू रखने के लिए भी 50 रुपए प्रति माह तक चुकाने पड़ते हैं। जियो ने इस ऑफर को 2G मुक्त भारत के लिए बड़ा कदम बताया है। पिछले कुछ सालों में जियो फोन रखने वालों की संख्या 10 करोड़ पहुंच चुकी है। जियो की नजर उन 30 करोड़ 2G उपभोक्ताओं पर है जो फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना लाइसेंस के घर में नहीं रख पाएंगे तय सीमा से ज्यादा शराब, नियम तोड़ा तो हो सकती है जेल। जी हां, उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के ताजा सर्कुलर ने शराब के शौकीनों की नींद उड़ा दी है। नए आदेश के अनुसार शराब पीने वाले लोगों को अगर घर में 4 से ज्यादा शराब की बोतलें रखनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। बता दें कि लाइसेंस लेने के लिए 12,000 रुपए की फीस जमा करनी होगी तथा साथ ही 51,000 रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा करने होंगे। बता दें कि अभी तक अपने उपयोग के लिए शराब रखने के लिए सरकार की ओर से कोई सीमा तय नहीं थी, लेकिन अब बिना लाइसेंस शराब रखने की सीमा 4 बोतल तय कर दी गई है। आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार शराब रखने की ये सीमा देशी, विदेशी और आयातित सभी प्रकार की शराब पर लागू होगी। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने तैयार किया खास चिप, स्मार्टफोन से हो सकेगा कोरोना टेस्ट। जी हां, वैसे तो तमाम देशों की सरकारें अपने नागरिकों के लिए कोरोना का टेस्ट मुफ्त में कर रही हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों ने अब इस समस्या का हल निकाल लिया है। वैज्ञानिकों ने मुहर के आकार का एक खास चिप तैयार किया है जिसकी मदद से स्मार्टफोन के जरिए कोरोना टेस्ट किया जा सकेगा। इस चिप को अमेरिका और रॉयस यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। चिप को लेकर हुए शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि नैनो बीट्स चिप्स के जरिए 55 मिनट के अंदर कोरोना की रिपोर्ट ली जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्रक्रिया स्वैब टेस्ट के मुकाबले काफी आसान है। ये डिवाइस इतनी बेहतरीन है कि आपको टेस्ट के लिए लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई चिप को लेकर दावा है कि इसमें कम से कम और कम सुविधा में सटीक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस चिप की टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य लोगों को भी सैंपल लिए जाएंगे और दावा यह भी किया गया है कि सैंपल साइज की काफी छोटे होने पर भी सटीक परिणाम आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट, कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं छोड़ रही है, ज्यादा धुआं देना पड़ सकता है ग्रीन टैक्स। जी हां, सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जल्द ही पुराने वाहनों पर हरित कर यानी कि ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैला रहे पुराने वाहनों पर हरित कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम रूप से नोटिफाई करने से पहले राज्यों के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव के तहत 8 साल से अधिक पुराने ट्रांजैक्शन वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रेन्यू के समय रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से हरित कर वसूला जा सकता है। 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रेन्यू के समय प्राइवेट वाहनों पर हरित कर वसूला जाएगा। सिटी बस जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वाहनों पर कम दर से हरित कर वसूला जाएगा। ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई में रजिस्टर्ड वाहनों पर ज्यादा टैक्स लग सकता है, जो रोड टैक्स का 50% हो सकता है। वाहनों के प्रकार और फ्यूल के प्रकार के आधार पर अलग अलग टैक्स लगाया जा सकता है। मंत्रालय के मुताबिक ग्रीन टैक्स से प्राप्त राजस्व को अलग खाते में रखा जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने 44 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, भूल कर भी ना करें ये काम वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को अलर्ट किया है कि SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को UPI फ्रॉड को लेकर अलर्ट किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। SBI ने कहा है कि अगर आपको UPI के जरिए अकाउंट से पैसे डेबिट किए जाने का SMS अलर्ट मिलता है लेकिन आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई डेबिट नहीं किया गया है तो अलर्ट हो जाइए और सबसे पहले UPI सर्विस को बंद कर दें। अलर्ट जारी करते हुए SBI ने ग्राहकों को कुछ सुझाव भी दिए हैं जिनका पालन करने को कहा गया है। SBI ने UPI सेवा को बंद करने के लिए जानकारी भी शेयर की। बैंक ने कहा है कि UPI सेवा को बंद करने के लिए ग्राहक को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 111109 पर कॉल कर सकते हैं या फिर
IVR नंबर 1800-425-3800 पर भी कॉल कर सकते हैं और UPI सर्विस बंद करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 42 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा हुआ सार्वजनिक। हैकिंग के लिए टेलीग्राम बॉट का हुआ इस्तेमाल। जी हाँ, यदि आप भी फेसबुक और टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल एक ही फोन से करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। करीब 42 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा लीक हो गया है और इस डाटा की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि फेसबुक यूजर्स का ये डाटा टेलीग्राम ऐप के बॉट के जरिए हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक लीक डाटा में से फेसबुक अकाउंट से लीक मोबाइल नंबर की बिक्री 1400 रुपए में हो रही है। अन्य डाटा की भी इसी तरह की कीमत लगी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये डाटा टेलीग्राम बॉट के जरिए किया गया है। दावा है कि इस डाटा लीक में 61 लाख भारतीय यूजर्स का भी डाटा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉट एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो पहले से तय किए गए काम को बार बार करता है। बॉट इंटरनेट के जरिए काम करता है। बॉट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सोशल मीडिया में किसी चीज को वायरल करने, रीट्वीट करने आदि में होता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।